तो नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं जिनका नाम है निशिकांत दुबे। जब भी विरोधी दलों पर बेशर्म तरीके से हमला करना होता है या गांधी परिवार को टारगेट करना होता है तो भारतीय जनता पार्टी निशिकांत दुबे का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे की किताब के कारवां मैगजीन में छपे अंश का कोट करने से जिन राहुल गांधी को लोकसभा में रोक दिया गया, यहां तक कि 4 दिन की लोकसभा की कार्रवाई इसकी भेंट चढ़ चुकी है। वहीं निशिकांत दुबे को पूरी की पूरी 6 किताबें लोकसभा में लाने की इजाजत दे दी गई। सिर्फ इजाजत ही नहीं दे दी गई, बिना रोक टोक उन्हें बोलने की परमिशन दी गई। यहाँ तक कि वो उन तमाम किताबों के जरिए गांधी नेहरू परिवार पर बेशर्म तरीके से हमले करते रहे। यहाँ उनको ये भी नहीं समझ में आया, यहाँ तक कि पूरे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये भी नहीं शर्म आई कि निशिकांत दुबे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों को, जिनका इस देश के निर्माण में कितना योगदान है ये किसी से छिपा नहीं है, उन प्रधानमंत्रियों के लिए बेहद अपमानजनक एक इंसल्ट से भरी हुई भाषा का वो इस्तेमाल करते रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि लोकसभा स्पीकर या पीठासीन जो भी उस कुर्सी पर बैठा था, उसने निशिकांत दुबे को उस तरीके से रोकने की कोशिश नहीं की जिस तरीके से रोकना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी को जिस आधार पर रोका जा रहा है, एक आर्टिकल, एक किताब को कोट करने से रोका जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तकरीबन पिछले 11 साल में अब तक जितने भी सेशन हुए हैं, किसी न किसी किताब से कोट लेकर वो आते हैं और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन कोट के आधार पर, उन उदाहरणों के आधार पर उन पर जमकर हमले करते हैं। वो ये भी नहीं ख्याल रखते कि देश के पहले प्रधानमंत्री पर इस तरीके से हमले करना एक मर्यादा के खिलाफ है, एक परंपरा के खिलाफ है। दोस्तों, इससे पहले भी एक सांसद हुआ करती थी जिनका नाम था स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी को भी गांधी नेहरू परिवार के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ रखा था, लेकिन जब से वो अमेठी में चुनाव हार गई, स्मृति ईरानी सीन से गायब हैं। भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरीके के तमाम सारे लोग हैं जो वक्त वक्त पर जिनका इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी, ये ऐसा समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही उन्हें ये स्क्रिप्ट उपलब्ध करवाता है, वो शब्द उपलब्ध करवाता है जिससे वो अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि भारतीय